ना भी है तो ऑटो में जाएंगे। तो सबसे पहले जो जगह आएगा वो अंतरद्वीप है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो घुसते ही वहाँ पे सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर का समाधि है, तो वहाँ प्रणाम करेंगे और परिक्रमा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये पूरा नवद्वीप धाम यहाँ के गोस्वामी हैं, उन्होंने ही प्रकट किया है कि नहीं। तो हम सब लोग के पूज्य, और प्रभुपाद बोलते थे कि वो इतने शक्तिशाली आचार्य थे ना, वो चाहते तो अकेले पूरे विश्व में प्रचार कर देते, लेकिन वो हम सब लोग को सेवा में लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो इस तरह से वो प्रचार प्रारंभ करके तो उन्होंने ही मुस्लिम लीलाओं को और सब चीज़ों को प्रकट किया है। और हम लोग तक जो पुस्तकें भी जो हमारे पास अवेलेबल है सब उनके माध्यम से। तो एक तो उनका दर्शन करेंगे, फिर आप अंदर जाएंगे तो जो विग्रह वो वहाँ स्थापित किए हैं उनके आप दर्शन करेंगे, 2 हो गया। तीसरा फिर और अंदर जाएंगे तो वो नीम का पेड़ का दर्शन करेंगे जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस तरह से बाकी भी कुछ मंदिर है दर्शन करना चाहते, लेकिन ये 3 प्रमुख है, वो किए। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट आएगा श्रीवास आंगन। श्रीवास प्रभु कौन थे? नारद मुनि के अवतार। उनके घर में क्या होता था? डेली कीर्तन होता था। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर आप वो 3 विग्रह हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हैं और खोल भंग लीला हुई थी। तो कल हमने बोला था कि 2 लीला बताएंगे, एक तो जघाई मधाई का और दूसरा चांद का जी का। तो वो लीला हुआ नहीं। अगर रास्ते में हमको में भी जो मुरारी गुप्त भवन है वहाँ पे हम ये कथा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो खोल भंग लीला हुई थी कि भक्त लोग जब कीर्तन प्रारंभ किए ना तो वो मृदंग फोड़ दिया था मुसलमान आके, है ना। तो उस लीला को जो है वो हम अच्छे से वहाँ पे बताएंगे। तो वो भी मृदंग का दर्शन कीजिए कि कैसे फोड़ दिए थे। आज भी उसका पूजा होता है, एक जैसे अल्टर होता है ना, तो एक अल्टर में मृदंग रखा हुआ है, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं ना जैसे मृदंग चमड़े का बना हुआ है कि नहीं, अगर वो चमड़े का है तो वो पूजा कैसे हो रहा है अल्टर में। तो गौड़ीय सिद्धांत हमको समझना है कि यद्यपि ये चमड़े का भी है लेकिन ये अछूत चीज नहीं है। मृदंग ब्रह्म रूपाय है, जैसे नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन है। हर चीज जो भगवान का सेवा में यूज होता है वो बलराम जी का क्या प्रकट होता है। तो ऐसे करके मृदंग को हमेशा सम्मानित जगह पे रखना है, हमेशा उसको आसन प्रदान करना है कि नहीं, इस तरह से। तो वो सब हम दर्शन करेंगे और वहीं पे अद्वैत आचार्य और उनका भवन है, अद्वैत भवन और वो है ना, तो उसका दर्शन करेंगे। ये सब हो जाएगा। कीर्तन अगर हो तो थोड़ा करेंगे या फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आएगा वो चैतन्य गौड़िया मठ आएगा, यानी कि शिला प्रभु जैसे